फ्रेंड्स, तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे पास और एक पहला वीडियो ऐसा लेकर आया हूं जिसमें थ्योरी पार्ट है। तो थोड़ा सा थ्योरी को भी कवर कर लेते हैं। देखो प्रैक्टिकल पार्ट तो हमारा चल ही रहा है, 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो तीसरे पार्ट के बाद ये चौथे पार्ट में मैं लेकर आया हूं थ्योरी थोड़ा सा, यानी कि उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा खुशी मिल जाए भाई जिनको न्यूमेरिकल से बिल्कुल ही मतलब 100% उन्होंने डिसाइड कर लिया है, लिख के रख लिया है कि मुझे तो प्रैक्टिकल में जाना ही नहीं है। तो भैया ऐसा मत सोचिएगा, प्रैक्टिकल जरूर करना, आसान बना के वीडियो बनाइए यार, इससे आसान हो ही नहीं सकता आपके लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी एक थ्योरी पार्ट लेकर आया हूं, साथ साथ में थ्योरीज हम कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और कई बच्चों की रिक्वेस्ट पे हमने ये डिसाइड किया है कि देखो और अदर चैप्टर्स की भी हम थोड़ी थोड़ी बेसिक्स आपकी वीडियोस लेकर आ रहे हैं। देखिए समय लेट हो गया है, इसलिए आपको भी पढ़ना और मेहनत करना जरूरी है। तो थोड़ा सा अगर हम पढ़ा दें और थोड़ा सा आपको नॉलेज बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, तो कई चीजें तो आप कंप्लीट कर सकते हैं ना स्टार्टिंग में, है ना। तो वो जरूर कंप्लीट करते रहेगा। हम और भी वीडियोस अदर चैप्टर्स की साथ में उसको कोशिश करेंगे कि वो भी हम लेकर आए, ठीक है। तो मेरे साथ सूरज मालागार के साथ आप अब जो है कॉन्सेप्ट देखेंगे नेशनल इनकम का, एक जिस कॉन्सेप्ट का नाम है जो मैंने आपको मेंशन ऑलरेडी यहां पर कर दिया है, स्टॉक वेरिएबल्स एंड फ्लो वेरिएबल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पेपर के लिए। हिंदी में स्टॉक चर और प्रवाह चर को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, आसान थ्योरी है, कुछ भी इसमें खास समझना नहीं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। देखिए इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वो भाई बीच में एक चीज याद आ गई। देखो तुम लोग भूल जाते हो, राइट। हमेशा मैं स्टार्टिंग में वीडियो देखता हूं, तुम लोग लाइक नहीं करते। लाइक भूल गए हो तो कर दो भाई, लाइक कर दो। और उसके बाद जो है कमेंट भी करके कुछ बता देना भाई, कुछ अच्छा मुझे ही बोल देना, कॉन्सेप्ट को मत बताना, मुझे ही बोल देना कुछ अच्छा, है ना। और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स को, है ना। शेयर वाला बटन आता है ना, वहां दिखता है शेयर लिखा हुआ है ना, पढ़ना हिंदी में भी कोशिश करेंगे। आपका यूट्यूब वालों को बोलेंगे भाई हिंदी शेयर भी हिंदी में लिख दो। कई बच्चों को कहते हैं हिंदी मीडियम वाले, हम तो भाई हिंदी मीडियम को फॉलो करते हैं, ऐसा है क्या। तो वो भी कर ही देगा, किसी ना किसी दिन वो भी हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है स्टॉक चर और प्रवाह चर, अगर आपके समझ में आज तक नहीं आया तो आज समझ में आ जाएगा। देखो लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम मेजर करते हैं, जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। देखो एक होता है नॉन वेरिएबल्स, एक होता है वेरिएबल्स। नॉन वेरिएबल्स यानी कि अचर, हिंदी में अचर कहते हैं। अचार नहीं है भाई, अचार नहीं, अचर है, ठीक है। कई बच्चे तो अचार लिख के आ जाते हैं पेपर में, तो अचार विचार नहीं बना रहे यहाँ पर, कहीं अचार विचार आम का अचार कुछ भी बोलने लग जाओ, है ना। तो देखो चर और अचर, यहां पर मैंने मेंशन आपको पहले ही बता दिया कि एक चर होता है, एक अचर होता है। वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स। नॉन वेरिएबल्स में चेंजेस को हम मेजर ही नहीं करते, मतलब चेंजेस ही नहीं होता। अचर फिक्स्ड है, वो तो चेंज ही नहीं हो सकता, समझ आ गया। लेकिन जो चर होता है, वेरिएबल होता है, उसमें चेंजेस होते हैं। तो जिसमें चेंज होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेरिएबल्स कहते हैं। उसके चेंज को मेजर किया जा सकता है। तो देखिए हमारे पास दो चीजें यहाँ पर, उसको भी दो भागों में बांट दिया। एक होता है फ्लो वेरिएबल्स, एक होता है स्टॉक वेरिएबल्स। अब समझिए चेंजेस को मेजर करना है, चेंजेस को मेजर कर पा रहे हैं हम लोग। अब उसको ना जो मेजर किया जाता है, याद कीजिए अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी होगी, कई सारी चीजों को मेजर पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है। किस पे किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। वर्ड याद कर लीजिए, यही पेपर में नंबर दिलाता है इन दोनों कॉन्सेप्ट में, पॉइंट ऑफ टाइम। और कई चीजों को जो मेजर किया जाता है वो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया है, यहां पर मैं अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर मैंने लिखा है स्टॉक वाले में एट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम लिखा है ना मैंने। और देखो फ्लो वाले में लिखा है इन अ फिक्स्ड और गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो यहां पर कहेंगे कि एक निश्चित समय बिंदु पर, एक निश्चित समय बिंदु पर, और यहां पर लिखेंगे एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में, है ना। तो देखिए यहां पर लिखा मैंने अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम, बार बार फोकस इसी पे करा रहा हूं, दो ही चीजें हैं इसमें और कुछ है ही नहीं। फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक निश्चित समय बिंदु पर और एक निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो दोनों का मतलब समझिए ध्यान से। जब आप सेविंग्स की बात करते हैं, सेविंग्स क्या होती है, बचत, है ना। बचत आपसे कोई पूछता है तो आप जनरली देखिए उसमें लड़ाई मत कर बैठिएगा किसी से। कोई कह दे, कोई ऐसा कहता है अभी मैंने इतनी सेविंग कर ली, देखो किसी एक कॉन्सेप्ट के लिए हो सकता है, लेकिन सेविंग्स को जनरली मेजर आप खुद से बताओ, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करोगे उसको या पीरियड ऑफ टाइम में। जनरली हम ऐसे कहते हैं एक महीने में इतनी सेविंग की है मैंने, एक साल में इतनी सेविंग किया है मैंने, है ना। बचत कैसे कहा जाए, एक साल में इतना बचाया मैंने, बचत किया, एक महीने में इतना बचत किया, एक दिन में इतना बचत किया। तो पीरियड ऑफ टाइम में सेविंग्स किस में मेजर होता है, पीरियड ऑफ टाइम। अरे वो भी छोड़ दो, उससे आसान चीज इनकम की बात कर दो, मैं आय जो मिलती है लोगों को वो खुद से बताओ। पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 बजे इतना कमाया मैंने, 29 तारीख को इतना कमाए, किसी किसी कॉन्सेप्ट में सुनते हो, लेकिन जल्दी क्या सुनते हो, एक महीने की इनकम इतनी है मेरी, एक सप्ताह की मेरी इनकम इतनी है, एक साल की मेरी इनकम इतनी है ना। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है सर, एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर हो रहा है। किस में मेजर हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय अंतराल में। तो इसको क्या नाम दे दूंगा मैं, फ्लो वेरिएबल्स। बिल्कुल सही बात है।
क्लियर है? एक मूवी देखी आपने, उसके अंदर कहता है कि तेरे पास क्या है, तो कहता है मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, जायदाद है ना। तो कब है भैया? पॉइंट ऑफ टाइम पे है। उसने ये बोला नहीं आपको, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए। वो पीरियड ऑफ टाइम में नहीं बताता कि एक साल में मेरे पास इतना बंगला है, गाड़ी है इतना, एक साल में, 2 साल में, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर्टी जब भी बात की जाती है, जब मैं बताऊंगा मेरे पास इतनी संपत्ति, तो आज की डेट में एट ए टाइम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना है, अभी मेरे जेब में इतना पैसा, अरे जेब भी नहीं है यार, अभी मेरे जेब में इतना पैसा पड़ा है, राइट? ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो यानी कि सर एक यहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है कि कोई असेट्स है, संपत्ति है, सही है, उसका मेजरमेंट कब होता है? एकदम पॉइंट ऑफ टाइम पे। इतने बजे मेरे अकाउंट में इतना पैसा था, है ना? एक साल में इतना पैसा था, डजंट मैटर। इतने बजे या इतने तारीख को मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए थे, इसका मतलब है सर कि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो रहा है। तो देखिए कुछ कॉन्सेप्ट इसके लिए आते हैं, उसे क्या कहेंगे? स्टॉक वेरिएबल्स कहेंगे। जो चीजें पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होंगी ना, एक निश्चित समय बिंदु पर, तो उसको क्या कहूंगा मैं? फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक वेरिएबल कह दूंगा उसको, समझ आ गया? और पीरियड ऑफ टाइम वाले को क्या बोल दूंगा मैं? फ्लो वेरिएबल्स बोलूंगा। देखिए यहां पर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, देखिए ये नीचे लेकर चलता हूं आपको। देखिए मैंने लिखा हुआ स्टॉक वेरिएबल्स, असेट्स, संपत्तियां जो होती हैं आपकी, वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होती है। जो लायबिलिटीज होती हैं आपकी, लायबिलिटीज क्या होती है? डेब्ट्स होती है बेटा, क्या होती है? यहां पर लिख देता हूं मैं, डेब्ट्स। अब ये क्या होती है? हिंदी मीडियम वाले पूछ रहे हैं, उधारी। उधारी जो होता है आपका, ऋण जो होता है, वो सब किस पे मेजर होगा? पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि आज की डेट में मेरे पास इतना उधार है। ऐसा ही होता ना भाई, आज की डेट में इतना उधार है, तो ये सब भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। उसके बाद मैंने कहा कैपिटल, पूंजी, बिजनेस के अंदर जितनी पूंजी लगी हुई है वो सब पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होगा, सही है? मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का मतलब है स्टॉक ऑफ मनी से। क्या मतलब होता है इसका? स्टॉक ऑफ मनी से, मुद्रा के स्टॉक से, स्टॉक ऑफ मनी। यानी कि एक देश के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना टोटल मुद्रा है उस देश के अंदर, उस देश के अंदर टोटल मनी, स्टॉक ऑफ मनी कितना, उसे मनी सप्लाई बोला जाता है, यानी कि मुद्रा पूर्ति हिंदी में कहते हैं। सप्लाई से तो मतलब कुछ और ही समझ जाओगे आप जनरली, है ना? लेकिन मुद्रा पूर्ति जो है, स्टॉक ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक स्टॉक से, यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना पैसा है देश के अंदर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट किसके अंदर है? स्टॉक वेरिएबल्स के अंदर। देखिए मैंने इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी है जो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए बड़े आसानी से आप समझिए इसको। देखिए हमने क्या लिखा है? Those are variables which are measured at a fixed point of time। किसी को रटने में कोई दिक्कत है? और इसे रटने की तो बात ही नहीं आती, इसमें समझ आ गया सारा कुछ, ठीक है? तो वो सारे वेरिएबल्स, वो सारे चर, मैंने यहां पर लिखा है वे सभी चर जिनको एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, उनको क्या कहेंगे जी? आप स्टॉक चर कहेंगे। समझ आ गया? बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा डेफिनेशन। हिंदी वाले कहेंगे जी, हिंदी में आपने लिखा नहीं, मैं पूरा बोल रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा कि वे सभी चर जिनको एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, क्या कहलाएगा? वो स्टॉक चर। आइए इधर देखिए, इधर क्या लिखा है मैंने? यहां लिखा है सर, दोज ऑल वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड इन अ फिक्स्ड और गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना? यानी कि वे सभी चर जिनका मेजरमेंट, जिनका भाई कब मापा जाता है? एक निश्चित समय अंतराल में मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? फ्लो वेरिएबल्स कहते हैं। देखिए अगला पॉइंट यहां पर जो लिखा, उससे पहले यहां पर आ जाइए। देखिए लिखा मैंने मेजर्स, इसको मेजर कब किया जाता था? फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम कैसे होता है? देखिए मैंने उसके एग्जांपल ही लिखे यहां पर, दीज आर मेजर्ड एट 4 o'clock ऑन मंडे ऑन 1 जून। ये सारी चीजें किसके एग्जांपल हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के, है ना? 4 बजे इतना था, सोमवार को इतना था, 1 जून को इतना था। ये सब जो पॉइंट ऑफ टाइम को मेजर कर रहा है, समझ आ गया, है ना? कोई आपसे कहे कि भाई महात्मा गांधी जयंती कब है, तो आप कहते हैं क्या आंसर होता है? 5 अक्टूबर। अरे सर 2 अक्टूबर, आपको तो ये भी नहीं पता था, है? 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर एक पॉइंट ऑफ टाइम को हम कर रहे हैं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स ही नहीं है, लाइफ में भी कहीं पर आप यूज कर सकते हैं। तो किसी चीज को पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड समझ रहे होंगे, तो उसको देखिए यहाँ पर जैसा एग्जांपल लिखा है। अब पेपर में एक बार आ गया कि 5 जून किस में आएगा? स्टॉक में आएगा या फ्लो में? तो एक नालायक बच्चा, जिसे मैं क्या बोलूं, वो क्या लिखता है? आंसर फ्लो वेरिएबल में आएगा, क्योंकि सर ने पता है क्या लिखवाया था? 1 जून। तो भाई 1 ही जून नहीं आएगा इसमें, 2 जून, 4 जून, 4 जनवरी, 31 जनवरी, 32 जनवरी, नहीं 32 जनवरी तो होता ही नहीं है। आप समझ गए ना? मतलब कोई भी डेटा है, कोई भी टाइम है भैया, ये सब स्टॉक चर ही होता है, समझ आ गया? इधर देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो भाई पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है। पीरियड ऑफ टाइम का एग्जांपल होता है इन अ डे, एक दिन में, एक सप्ताह में, एक मंथ में, एक ईयर में, ऐसा जो भी एक पीरियड ऑफ टाइम है, ये समझ आ गया? ये सब इसका एग्जांपल है। उसके बाद मैंने एग्जांपल लिखवाया था, उससे पहले देखिए क्या लिखा था? बेस्ड ऑन, ये भी पॉइंट इसी पे है, ये आपके बहुत ही
किसी इंपॉर्टेंट राइटर का पॉइंट है, बहुत अच्छा लगा मुझे इसलिए मैंने ले लिया। दीज आर नॉट टाइम डायमेंशनल, और यहां लिखा दीज आर टाइम डायमेंशनल। टाइम डायमेंशनल क्या होता है? उसका वही संबंध होता है एक समय चक्र से, सही है, टाइम डायमेंशनल। तो टाइम डायमेंशनल आपको पता है जो फ्लो वेरिएबल से पीरियड ऑफ टाइम लेता है, तो टाइम डायमेंशनल ये टाइम के ऊपर निर्भर है ना जी, एक टाइम के ऊपर निर्भर है, सही, एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर निर्भर है। इसे क्या नाम है? टाइम डायमेंशनल। देखिए दीज आर टाइम डायमेंशनल, और यहां क्या लिखा है मैंने? दीज आर नॉट टाइम डायमेंशनल, सही है, ये टाइम डायमेंशनल नहीं है, यानी कि ये समय पर आधारित नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम पर, यहां समय का कोई जिक्र नहीं कि एक समय अंतराल चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में भैया पूरी तरीके से इसको लिख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जाते जाते सुन लो भाई, आप कहोगे सर लाइक करने के लिए याद दिलाएंगे, हमने तो कर दिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको होमवर्क क्या देकर जा रहा हूं कि यहां पर जो एग्जाम्पल्स की लिस्टिंग है ना, वो आप अपने किताब से और इंटरनेट से जितना बढ़ा सको उसको बढ़ा लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, बिल्कुल कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने की ये एग्जाम्पल इसमें क्यों आया। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपके पेपर में ना कई बार आपको 10 एग्जाम्पल ही दे देते हैं सीधा, और कहते हैं भाई इसको स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल में ना डिवाइड करो कि कौन सा स्टॉक में जाएगा, कौन सा फ्लो में जाएगा, विद द रीजन। तो आपको पता रहेगा तभी तो डिवाइड कर पाएंगे। तो आपने मान लीजिए 10 एग्जांपल में से 8 को रखा आपने स्टॉक में, 2 को रखा इसमें, तो आप रीजन क्या देंगे? रीजन में क्या, रीजन में वही एक लाइन का बताना पड़ेगा कि these are measured at a fixed point of time and these variables are measured in a fixed period of time। समझ आ गया? डजंट मैटर, और कुछ भी नहीं है। तो एग्जांपल्स की लिस्ट बढ़ा लीजिएगा, आप सबसे आगे हो जाएंगे, ठीक है। ओके, पढ़ते रहिए ध्यान से, और वीडियो अच्छी लगती है दोस्त लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।